नमस्कार दोस्तों। कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। हम इस मास को त्योहारों का महीना भी कह सकते हैं। इस माह की शुरुआत से ही अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस मास में हमें अनेक संकेत भी मिलते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई पशु पक्षियों और कीट पतंगों का उल्लेख मिलता है जिन्हें पूजनीय माना गया है। ये जीव अक्सर देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी जाने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि ऐसे कुछ विशिष्ट जीव कार्तिक मास के समय हमारे घर पर आकर दिखाई दें तो इसे एक विशेष संकेत माना जाता है। इन संकेतों के पीछे पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक तर्क भी छिपा हुआ है। पुराणों और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से माना जाता है कि कुछ जीव वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। जिस प्रकार हमें मंदिर या पूजा स्थल की पवित्रता और सकारात्मकता से आनंद मिलता है, उसी प्रकार ये जीव भी सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। कार्तिक मास पर जब घर साफ सुथरे और शुद्ध होते हैं, पूजा पाठ और दीपों से वातावरण पवित्र होता है, तब सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ऐसी ऊर्जा महसूस कर कई पशु पक्षी और कीट हमारे घरों की ओर खींचे चले आते हैं। ये भी कहा जाता है कि जहाँ वातावरण शुद्ध और सात्विक होता है, वहीं ये जीव खुशी से जाते हैं। यही कारण है कि ये सिर्फ उन्हीं घरों में दिखाई देते हैं जहाँ का माहौल पवित्र, शांत और सकारात्मक होता है। वास्तुशास्त्र में साफ सफाई और शुद्धता पर जोर दिया गया है। खासकर कार्तिक मास के समय घर की विशेष सफाई का प्रचलन है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ और सुव्यवस्थित घरों में ही वास करती हैं। हमें घर को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले कीड़े मकोड़े तथा जीव जंतुओं को दूर रखना चाहिए। गंदगी और नकारात्मकता से भरा घर अशुभ माना जाता है और वहां रहने वालों की प्रगति में बाधा आती है। हालांकि शास्त्रों में कुछ छोटे जीव ऐसे भी बताए गए हैं जिनका घर पर दिखना शुभ संकेत माना जाता है। इन्हें भूलकर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लाते हैं। कई बार घर के आंगन या छत पर आने वाले पक्षी या बैठने वाले जानवरों से भी पता चल सकता है कि उस घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव कैसा है। कहा जाता है कि यदि घर में सौम्य और सद्गुणी लोग रहते हैं तो उनकी सकारात्मक आभा से आकर्षित होकर शुभ पक्षी वहां आते हैं। इसके विपरीत जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलह या नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हों, वहां अक्सर चमगादड़ कौवे जैसे अशुभ माने जाने वाले पक्षी या जहरीले कीड़े मकोड़े मंडराते दिखाई देते हैं। अर्थात जीव जंतु भी हमारे आसपास की ऊर्जा के सूचक होते हैं। आज हम कार्तिक मास के मौके पर ऐसे ही कुछ कीट पतंगों और छोटे जानवरों के बारे में जानेंगे जिनका घर पर दिखना या आना अनेक शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। वेद पुराणों और प्राचीन वास्तुशास्त्र में इन जीवों के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है और इनके संकेतों की ओर इशारा किया गया है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास के दौरान आपके घर पर यदि ये जीव दिखाई दें तो इसका क्या अर्थ है और पौराणिक दृष्टिकोण से इसका क्या संकेत माना जाता है। सबसे पहले बात छछूंदर की करें तो इसे अत्यंत शुभ जीव माना जाता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के मुताबिक जिस घर में छछूंदर अर्थात मूल रहता है या बार बार आता है, वहां धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी जगह पर घर वालों पर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और समृद्धि बढ़ती है। पुरानी मान्यताओं में छछूंदर को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, अतः इसे कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के आसपास छछूंदर घूम जाए तो समझिए कि उस व्यक्ति को निकट भविष्य में कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। खासतौर पर यदि कार्तिक मास की पावन रात आपको छछूंदर दिखाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ शगुन माना जाता है। कहते हैं उस व्यक्ति की किस्मत अचानक चमक उठती है, उसे अप्रत्याशित धन लाभ होता है और तरक्की के नए मार्ग खुल जाते हैं। इसी प्रकार अगर छछूंदर घर के चारों ओर चक्कर लगा ले तो माना जाता है कि उस घर पर मंडरा रहा संकट टल जाता है और वहां आने वाली अनेक विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। छछूंदर घर में दिखाई दे तो प्रेम पूर्वक उसे कुछ भोजन दे देना चाहिए ताकि वो भूखा न रहे। ये भी ध्यान रखें कि छछूंदर को भगाने के लिए उसे चोट न पहुंचाएं। धार्मिक ग्रंथों में इसे मारना पाप बताया गया है, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक जीव है। इसे माँ लक्ष्मी का दूत मानकर सहेज कर रखने से घर में सुख समृद्धि लंबे समय तक बनी रहने की मान्यता है। अब बात चूहे की करें तो इसे भले ही बुद्धि के देवता श्री गणेश का वाहन है, लेकिन इसे घर में अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में अधिक संख्या में चूहे दिखाई देने लगे तो ये परिवार के सदस्यों की बुद्धि और सकारात्मक सोच को प्रभावित करके वहां नकारात्मकता बढ़ा देता है। चूहे घर में गंदगी फैलाते हैं, रोगों का कारण बनते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं। इनके होने से घर का धन अप्रत्याशित रूप से खर्च होने लगता है और वे किताबों कपड़ों जैसे मूल्यवान सामान को काटकर बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर घर में चूहों का बसेरा होना अशुभ भी है और हानिकारक भी। यदि घर में अचानक चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाए या वे जगह जगह बड़े बिल बनाना शुरू कर दें तो ये अत्यंत अशुभ संकेत है।
माना जाता है कि ऐसा होने पर आपके शत्रु सक्रिय होकर कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। रात के समय चूहों का तेज आवाज करना या कटकटाना भी अनहोनी घटना की पूर्व चेतावनी देता है। चूहों द्वारा लगातार घर का सामान कुतरते रहना आने वाले समय में सुख समृद्धि में कमी आने का सूचक होता है। घर में चूहों की भरमार स्वयं दरिद्रता, गरीबी को आमंत्रित करती है और बीमारियां फैलने की आशंका बढ़ाती है। धार्मिक दृष्टि से चूहे को मारना वर्जित माना गया है। किसी भी स्थिति में इन्हें मारने के बजाय पकड़कर सुरक्षित रूप से घर से दूर छोड़ देना चाहिए। आखिर ये गणपति बप्पा का वाहन है, अतः इसे मारने से भगवान गणेश अप्रसन्न हो सकते हैं और उससे जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मधुमक्खियों को लेकर ऐसी धारणा है कि इनका घर में आना बुरी किस्मत और गरीबी को निमंत्रण देना है। यदि अचानक बहुत सी मधुमक्खियां घर में मंडराने लगे तो इसे अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। खास तौर पर घर में यदि मधुमक्खियों का छत्ता बन जाए तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ये छेद आपके जीवन में भी समस्याओं के रूप में छेद कर सकते हैं। अर्थात एक छत्ते का होना घर की खुशियों में सैकड़ों बाधाएं खड़ी कर सकता है। कार्तिक मास के अवसर पर लोग विशेष रूप से घर के कोने कोने की सफाई करते हैं ताकि ऐसा कोई अशुभ छत्ता न लगा रहे। यदि घर में कहीं मधुमक्खी का छत्ता नजर आए तो उसे जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। ध्यान रखें कि छत्ता हटाते समय उचित सावधानी बरतें जिससे मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए बिना उसे हटाया जा सके। अपने घर को इस बाधा से मुक्त करके आप संभावित दुर्भाग्य को टाल सकते हैं और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र की माने तो घर में मकड़ी के जाले लगना अत्यंत अशुभ माना जाता है। जिस घर के कोनों या छत पर जाले लगे हों वहां नकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है। ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के आने का संकेत देती है। ऐसा समझा जाता है कि मकड़ी के जाले घर की सकारात्मक ऊर्जा को उलझा देते हैं और सुख समृद्धि को भी फंसा देते हैं। जिस तरह जाले में कीड़े फंसकर छटपटाते हैं, उसी प्रकार घर में जाले लगे रहने से परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक सी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में जाले हों वहां देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए घर में कहीं भी मकड़ी का जाला दिखाई दे तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। कार्तिक मास से पहले विशेष सफाई करके घर के हर कोने को जालों से मुक्त किया जाता है। मकड़ी के जाले हटाने से आप अपने जीवन को संकटों की गिरफ्त से मुक्त करते हैं और प्रगति का मार्ग साफ करते हैं। घर में यदि रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई आ जाए तो इसे सौभाग्य का सूचक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तितली के आगमन का अर्थ है आपको बहुत जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर किसी घर में बार बार तितलियां आती दिखाई दें तो समझ लीजिए कि वहां कोई बहुत ही शुभ घटनाक्रम घटने वाला है। तितलियां जो अपनी सुंदर रंगों के साथ आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भरने आती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार तितली का रूपांतरण कैटरपिलर से तितली बनने का बदलाव एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। जिस प्रकार तितली एक साधारण सुंडी से रूप बदलकर सुंदर पंखों वाली बन जाती है, उसी प्रकार यदि आपके घर तितली दिखाई दे रही है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में भी रूपांतरण होकर नए अवसर और प्रसन्नता आने वाली है। तितली जितनी अधिक खूबसूरत होगी, आपके जीवन में उतनी ही अधिक खुशियां आने की संभावना होती है। ध्यान रहे कि तितली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो नन्ही मेहमान आपके घर में आनंद का संदेश लेकर आती है। उसे उड़ जाने दें और प्रकृति के इस तोहफे का स्वागत करें। अगर आपके घर में काला भंवरा यानी बड़ी काली मधुमक्खी जैसा भौंडरा कीट आ जाए तो उसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। लोक मान्यता है कि भंवरे के आगमन से आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। विशेषकर यदि आपके परिवार में किसी के विवाह में बाधा आ रही हो या शुभ समाचार की प्रतीक्षा लंबे समय से हो रही हो, तो भंवरा दिखना इस बात का संकेत है कि जल्द ही कोई मंगल कार्य संपन्न होने वाला है। अक्सर इसे निकट भविष्य में विवाह या उत्सव होने का संदेशवाहक कहा जाता है। भंवरा अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे भूलकर भी मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि ये आपके बुरे समय के अंत का संदेशा लेकर आता है, मानो पिछले कठिन दिन समाप्त होने वाले हों। जिस घर में भंवरा आकर कुछ देर के लिए ठहर जाए, वहां सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और परिवार के सदस्यों के भाग्य में अच्छा परिवर्तन होने लगता है। ये नन्हा मेहमान ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आता है, इसीलिए इसके प्रति आदर दिखाते हुए उसे स्वतः लौट जाने देना चाहिए। बिच्छू सामान्यतः एक खतरनाक जीव है और इसे देखकर स्वाभाविक रूप से डर लगता है, लेकिन शास्त्रों में इससे जुड़े कुछ शकुन बताए गए हैं। कहा जाता है कि अगर सपने में बिच्छू दिखाई दे तो ये इस बात का संकेत है कि आप पर कोई संकट या विपदा आने वाली है। ऐसे सपने के बाद व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए
और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यदि किसी घर में बिच्छू एक के पीछे एक कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दें तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि इसका अर्थ है उस घर से धन की देवी लक्ष्मी विदा हो रही हैं, अर्थात उस घर का सौभाग्य साथ छोड़ सकता है और आर्थिक हानि होने की संभावना है। ये संकेत मिलते ही घर के सदस्यों को सचेत होकर अपने खर्च और आर्थिक निर्णयों में सतर्कता बरतनी चाहिए। वहीं यदि घर में पीले रंग का दुर्लभ बिच्छू दिखाई दे तो उसे बहुत ही शुभ संकेतों में गिना जाता है। शास्त्रों में पीले बिच्छू को माया यानी धन संपदा का प्रतीक माना गया है। ऐसा बिच्छू यदि घर में निकले तो समझे कि मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में पदार्पण करने वाली हैं। ये संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में आपको धन लाभ या आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। जाहिर है ऐसे शुभ संकेत को देखकर मन में भय नहीं बल्कि प्रसन्नता होनी चाहिए। बिच्छू दिखने पर हमेशा सावधानी बरतें और उसे पकड़कर बाहर छोड़ने की कोशिश करें यदि सुरक्षित रूप से संभव हो, लेकिन जान से मारने से बचें। ज्योतिषीय रूप से हर जीव अपनी ऊर्जा लेकर आता है और बिच्छू के मामले में अच्छे संकेत मिलने पर उसका सम्मान करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत से लोग देखते हैं कि कभी कभी घर की दीवारों या फर्श पर काली चींटियों की कतारें दिखने लगती हैं। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इससे भविष्य में आपके घर की सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। काली चींटियां आपके बढ़ते हुए ऐश्वर्य से जुड़ी होती हैं। अक्सर लोग काली चींटियों को आटा या चीनी जैसा अन्न खिलाते हैं और ये कार्य ज्योतिष की दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि चींटियों को अन्न कराने से पुण्य मिलता है और घर में धन धान्य की बरकत होती है। अगर घर में रखे चावल या अनाज के डिब्बे से चींटियां निकलती दिखाई दे तो ये भी अत्यंत शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि आपके संचित धन में शीघ्र ही वृद्धि होने वाली है और आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है। काली चींटियां भौतिक सुख संपदा का भी प्रतीक मानी गई हैं। यदि ये चींटियां आपके घर में घूमते हुए गोल घेरा बनाकर चलें तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इसका परिणाम ये होता है कि आपके परिवार की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होता है और संभव है कि आपको कहीं से अप्रत्याशित धन की प्राप्ति भी हो जाए। घर में लगातार काली चींटियों का सक्रिय रहना इस बात का सूचक है कि वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है। चींटियों की चाल ढाल से भी शुभ अशुभ के संकेत मिलते हैं। अगर चींटियां दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ती दिखें तो यह आपके व्यवसाय या करियर में उन्नति का संकेत है। वहीं यदि चींटियां नीचे की ओर उतरती दिखें तो इसे हानि या अवनति का सूचक माना जाता है। अब बात करते हैं दिशा के संकेतों की। अगर काली चींटियां उत्तर दिशा से आती दिखें तो ये धन वृद्धि का लक्षण है। पूर्व दिशा से उनका आना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन या शुभ समाचार का संकेत देता है। लेकिन यदि चींटियां दक्षिण दिशा की ओर जाती दिखें तो ये आर्थिक हानि या संकट का संकेत माना जाता है। वहीं वेस्ट दिशा से चींटियों का आगमन आपको निकट भविष्य में यात्रा पर जाने के योग का संकेत देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार काली चींटियां सौभाग्य का प्रतीक मानी गई हैं, वहीं लाल चींटियों को इसके विपरीत अशुभ संकेतों से जोड़ा गया है। अगर घर में लाल चींटियां अचानक बहुत संख्या में दिखाई देने लगे या झुंड बनाकर चले तो इसे खतरे की घंटी समझना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लाल चींटियों का निकलना भविष्य में धन हानि, हरण या पारिवारिक कलह की आशंका को दर्शाता है। इसीलिए घर में लाल चींटियों की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि सफाई और उचित उपाय करके उन्हें दूर रखना चाहिए। अब जानते हैं एक और शुभ संकेत के बारे में, घोंगा। घोंगा धीमी लेकिन सुनिश्चित सफलता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में अचानक कोई घोंगा दिखाई दे जाए या दीवार पर धीरे धीरे रेंगता हुआ मिले तो इसे शुभ शकुन माना जाता है। ये संकेत देता है कि आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने वाली है। घोंगा भले धीमी गति से चलता हो, लेकिन उसकी ये विशेषता मानो हमें ये सिखाती है कि आपका काम भले धीरे धीरे आगे बढ़े, पर धैर्य रखने पर सफलता निश्चित है। पुराने लोग कहते हैं कि घोंगे का दिखना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। घोंगा अपना छोटा सा शंख जैसा घर अपनी पीठ पर लेकर चलता है और पौराणिक मान्यता है कि शंख स्वयं मां लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए घोंगे को भी लक्ष्मी का दूत माना जाता है। घर में घोंगा दिखाई देने पर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि शांति से उसकी राह जाने देना चाहिए। ये दिव्य संकेत होता है कि आपके प्रयास अब रंग लाने वाले हैं और भाग्य आपका साथ देने वाला है। अब बात करते हैं छिपकली की, जिसे देखकर अधिकतर लोग डर जाते हैं,
लेकिन शायद आपको ये जानकर आश्चर्य हो कि छिपकली का घर में दिखाई देना भी वास्तु और पौराणिक दृष्टि से शुभ संकेत माना गया है। कहा गया है कि छिपकली माँ लक्ष्मी का रूप है और शुभता की प्रतीक मानी जाती है। छिपकली का संबंध सीधे धन की देवी महालक्ष्मी से जोड़ा जाता है, इसीलिए इसे घर में दिखने पर अशुभ नहीं बल्कि सौभाग्य का सूचक माना गया है। विशेषकर यदि आपके घर के मंदिर या पूजा कक्ष में छिपकली नजर आ जाए तो इसे अत्यंत भाग्यशाली संकेत समझा जाता है। ऐसी घटना का मतलब है कि उस घर पर देवी लक्ष्मी के विशेष कृपा बनी हुई है। कहा जाता है कि मंदिर में अक्सर छिपकली का दिखना चमत्कारिक फल प्रदान करता है। यदि रोजाना पूजा स्थल के आसपास छिपकली दिखाई दे रही है तो समझ लें कि आपको बहुत जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। हाँ, एक परिस्थिति में छिपकली अशुभ मानी जाती है, यदि घर में काले रंग की छिपकली दिखाई दे। काली छिपकली का संबंध अलक्ष्मी से माना जाता है, जो दरिद्रता और कलह की प्रतीक देवी हैं। इसने काले रंग की छिपकली दिखे तो उसे अशुभ संकेत मानना चाहिए। इसके अलावा छिपकली के शरीर पर गिरने से जुड़े भी कई शकुन बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि छिपकली गलती से किसी व्यक्ति के सिर पर गिर जाए तो वो अशुभ माना जाता है और इसे अनहोनी या बाधा आने का संकेत समझा जाता है। लेकिन यदि वही छिपकली छाती या हाथ पर गिरे या रेंग जाए तो ये बहुत बड़ा शुभ शकुन होता है। ऐसे व्यक्ति को निकट भविष्य में धन लाभ होने की प्रबल संभावना रहती है। अक्सर लोग छिपकली को जहरीला जीव मानकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शास्त्रों में छिपकली को कभी भी मारने से मना किया गया है। वास्तव में इसे मां लक्ष्मी का रूप मानकर आदर देना चाहिए। जब छिपकली दीवार पर दिखे तो हाथ जोड़कर प्रणाम करने की सलाह दी जाती है, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छिपकली घर में मच्छर मक्खी जैसे हानिकारक कीड़ों को खाकर घर के वातावरण को स्वच्छ रखती है। अतः इसे मारने के बजाय सुरक्षित रूप से रहने देना ही उचित है। छिपकली की उपस्थिति को शुभ मानकर स्वीकार करने से निश्चित ही घर में सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कनखजूरा यानी कनखजूरा, जो राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है। कई लोगों को कनखजूरा देखकर डर लगता है, लेकिन वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इसे लेकर विशिष्ट संकेत बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार कनखजूरा राहु ग्रह का प्रतीक होता है, जो परिस्थितियों के अनुसार शुभ या अशुभ फल दे सकता है। अगर घर के पूजा स्थल या मंदिर के पास कनखजूरा दिखाई दे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा होना दर्शाता है कि आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी। इसी तरह अगर घर में कनखजूरा दिखकर कुछ ही पलों में गायब हो जाए तो ये भी एक अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य जल्द ही बनने वाला है। अगर आपको कनखजूरा घर के भीतर से बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो अपने साथ आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और परेशानियां बाहर लेकर जा रहा है। ये संकेत है कि आपके कष्टों का अंत होने वाला है। यहाँ तक कि यदि घर में पहले से मरा हुआ कनखजूरा मिल जाए तो उसे भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपके ऊपर मंडरा रही कोई बड़ी विपदा टल चुकी है। इसके विपरीत यदि कनखजूरा घर के फर्श पर रेंगता दिखे या रसोई घर, शौचालय, मुख्य द्वार या सीढ़ियों पर दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे स्थान पर कनखजूरा दिखना दर्शाता है कि निकट भविष्य में आर्थिक नुकसान या गंभीर रोग की आशंका हो सकती है। ये एक प्रकार का सावधानी का संकेत होता है कि आपको अपने खर्चों और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। ध्यान रखें, कनखजूरा दिखने पर कभी भी उसे मारने की भूल ना करें। यदि संभव हो तो उसे सावधानी पूर्वक बाहर छोड़ दें। शास्त्रों में इसे मारना वर्जित बताया गया है, क्योंकि ऐसा करने से राहु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। बेहतर यही है कि इस जीव को उसकी राह जाने दें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको पहले से आगाह कर दिया। अब बात करते हैं उल्लू की, जो कार्तिक मास की रात का शुभ संदेश वाहक माना गया है। कार्तिक मास के उत्सव में उल्लू का विशेष स्थान है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की रात अगर आपके घर की छत पर या आसपास उल्लू दिखाई दे जाए या उसकी मोहक आवाज सुनाई दे तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि उस क्षण स्वयं मां लक्ष्मी आपके द्वार पधार रही होती हैं। उल्लू के आगमन का अर्थ है कि आपको धन, संपदा और सौभाग्य का वरदान मिलने वाला है। लोक श्रुति में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की अंधेरी रात में उल्लू का दर्शन करता है उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और उसके घर में वर्ष भर खुशहाली बनी रहती है। कुछ लोग गलतफहमी में उल्लू को मूर्खता का प्रतीक मान लेते हैं, जबकि वास्तव में उल्लू ज्ञान और दूरदृष्टि का प्रतीक है। मां लक्ष्मी ने उल्लू जैसे रात्रिचर बुद्धिमान पक्षी को अपना वाहन चुना, जो इस बात का प्रतीक है कि धन के साथ बुद्धि का होना भी आवश्यक है।
दुर्भाग्यवश कार्तिक मास के दौरान कुछ अज्ञानवश लोग तंत्र मंत्र के प्रभाव में उल्लू को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस करते हैं, जो अत्यंत अनिष्टकारी माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है और दुर्भाग्य घर कर सकता है। इसके विपरीत यदि उल्लू आपके घर आए तो उसे आदर से देखें और शांति से उड़ जाने दें। ये मानकर चलें कि मां लक्ष्मी ने आपको आशीर्वाद देने के लिए अपने प्रिय वाहन को भेजा है। उल्लू की उपस्थिति का आदर करने से आपको आने वाले समय में धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार कार्तिक मास के अवसर पर विभिन्न जीवों का आपके घर आना अपने साथ शुभ या अशुभ संदेश लेकर आता है। हमें प्रकृति के इन संकेतों को समझकर उनका आदर करना चाहिए। अपने घर को स्वच्छ, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। याद रखें, जिस घर का वातावरण शुद्ध और सद्भाव से परिपूर्ण होता है, वहां सुख समृद्धि स्वतः ही वास करती है और अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं। आप सभी को दीर्घ शुभकामनाएं। आपके जीवन में सदैव प्रकाश, समृद्धि और खुशियां बनी रहें। जय मां लक्ष्मी।